अस्तित्व है और कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। एक ईश्वरवादी, एक अनीश्वरवादी। एक बोलते हैं ईश्वर नहीं है, दूसरे बोलते हैं ईश्वर है। लेकिन नहीं है तो बहुत सारे काम जो पता नहीं कि कौन किया है, वो आखिर कौन कर रहा है। किसी न किसी कार्य के पीछे कर्ता तो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कर्ता का पता नहीं, तो कर्ता ईश्वर ही होता है। ईश्वर जो है वो करता है तो ईश्वर है। आदमी को, जीव जंतुओं को, धरती को, आकाश को, वनस्पतियों को, पशु पक्षियों को जिसने बनाया वही ईश्वर है। ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर के कारण ही सारी सृष्टि चल रही है। ईश्वर सत्य का नाम है। सत्य से रेखा पृथ्वी धारण करती है। सूरज चांद सितारे अपने जगह पर स्थिर हैं। जीव जंतु हैं। तमाम क्रियाएं हो रही हैं। मरना जीना लगा हुआ है, जन्म मृत्यु। ये सारे रहस्यों के पीछे ईश्वर है और ईश्वर बराबर अपना अस्तित्व दिखाता भी है। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके पीछे ईश्वर कहीं न कहीं है और वही ईश्वर एक अंश के रूप में मनुष्य के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर भी रहता है। इस तरह का ईश्वर का अस्तित्व है, तभी कर्म का फल मिलता है, तभी पुनर्जन्म होता है। कोई न कोई देख रहा है हमारे कर्मों को। कौन देख रहा है? हम क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं कोई देखे या ना देखे, ईश्वर देख रहा है। असंभव सी चीज़ें जो हो रही हैं सभी रूपों में, और ईश्वर ने स्वयं कहा मैंने सभी प्राणियों को बनाया है, उसमें मैं स्वयं रहता हूँ। और हम अपने अंदर भी ईश्वर की खोज करते हैं। सबके अंदर ईश्वर की खोज करते हैं। कौन चीज़ है जो सबको संचालित करता है? एक करंट की तरह। करंट है जब तक वो चल रहा है, पक्षी उड़ रहा है, चींटी रेंग रही है, बिच्छू डंक उठा के चल रहा है, सांप पान निकाल के चल रहा है, वृक्ष खड़े हैं, फल देते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं कौन कर रहा है? तो ईश्वर है, इसमें कोई भेद नहीं। और ईश्वर का बनाया हुआ नियम भी चल रहा है। अच्छे का अच्छा नतीजा, बुरे का बुरा नतीजा। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।